गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन का स्थापना दिवस और आधुनिक शिक्षा एवं सामाजिक उन्नयन का प्रोग्राम रिवरव्यू होटल जामिया नगर रोड दिल्ली में हुआ। बहुत अच्छे से संचालन करते हुए अबू सईद साहब और ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद तारिक गाजी साहब संबोधित करते हुए आप लोग उनको सुने। रुबीना की स्पेशल रिपोर्ट। रिक्वेस्ट करूंगा तारिक भाई से, जनाब तारिक गाजी साहब से, कि आप आए और अभी शाहिद भाई ने जो बताया कि हमने अब तक हमारा क्या किस लिए इकट्ठा हुए हैं, अब तारिक भाई बताएंगे कि हमने अब तक इस तंजीम से क्या क्या किया और हमें और आगे क्या करना है। तो ये इसके लिए मैं तारिक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और थोड़ा सा तंजीम के बारे में लोगों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कि आज हमारा बहुत अहम दिन है। जो स्थापना दिवस 6 जनवरी 2021 में आज इसकी स्थापना रखी गई है, इसको आज मनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह इसको हमेशा जो है मनाते रहेंगे, बढ़ चढ़ के मनाएंगे और आगे कौम के लिए जो है काम करने के लिए जो अभी तक हम लोगों ने समाज के लिए काम किए हैं। भाई ऑल इंडिया गद्दी समाज जो हमने फेडरेशन जो आज इसकी स्थापना रखी गई है, क्यों रखी गई है मैं ये भी बताऊंगा जो है, क्योंकि ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन 2012 से हम लोग इसको चलाते चले आ रहे हैं और जरूरत क्या पड़ी थी चलाने की। हुआ ये, कई बार हम लोग अपने आपस में बिरादरी में बैठते थे, बैठने के बाद ये होता था कि आज समाज के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने एक अपना जो है यूथ ग्रुप बनाया। तो धीमे धीमे हमारे उसमें मौलाना हैदर साहब थे, मुबीन थे, सलीम थे, सुफियान, मतलब ऐसे हमारे सारे भाई जो है ये लोग बैठ के जब डिस्कस सब होता था कि काम नहीं हो रहा है, इस पे काम करना चाहिए, किस तरीके से काम किया जाए, तो हम लोगों ने काम उस पर स्टार्ट किया धीमे धीमे करके जो है। जब काम हमारी स्टार्टिंग हुई तो लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने तो मजाक भी उड़ाया, अरे क्या भाई क्या कर रहे हैं, समाज के लिए इधर बांट रहे हैं उधर बांट रहे हैं। हमने कहा बांटने काम नहीं हो रहा, यूथ का तो काम ही नहीं कहीं से हो रहा है। तो हम लोगों ने जब यूथ का काम स्टार्ट किया तो बहुत सी मुसीबतें, मतलब दिक्कतें भी रहीं, परेशानियां भी रहीं, मतलब धीमे धीमे उसको फेस करते रहे। फेस करने के बाद में आज यूथ का ये है पूरा मामला ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन का, कि पूरा ऑल इंडिया हर जगह पे जितने स्टेट हैं हमारे हर जगह और वहाँ काम भी चल रहा है। और हमारे यूपी के जो है उसमें कोई भी ऐसा जिला मेरे ख्याल से नहीं बाकी है जहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष या हमारी पूरी कमेटी ना हो। तो हमारी हर जगह कमेटी उसमें है। अब राजस्थान ले लिए, राजस्थान में माशाल्लाह हर जगह राजस्थान के लोग, हमारे जमील साहब सरपंच जो हैं ये भी काम कर रहे हैं। उसके हमारे लियाकत भाई जो है उनका बहुत ही अच्छा मतलब योगदान हमेशा से रहा है और बहुत अच्छा काम करते हैं। और उनको तो कहीं मैं याद करता हूँ, कहीं भी रहता है तुरंत पहुँचते हैं माशाल्लाह जो है। और वही रही शाहिद भाई की बात, शाहिद भाई मेरे साथ जब से जुड़े हुए हैं, मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ी, कभी भी कुछ डिस्कस करना हुआ, मैंने कभी भी फ़ोन किया उनको जो है तुरंत उपलब्ध रहे। उन्होंने यही कहा कि मेरी जहाँ पे जो ज़रूरत पड़े मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह जो है करूँगा जो है। क्योंकि मुझे वो याद आ गई जब हमारे वहाँ पे 2 बच्चों का मर्डर हुआ था, तब भी हमने याद किया था। और उसके बाद जो है जब वहाँ भैंसें निकाली जा रही हैं डेयरियों का, बहुत परेशान थे हमारे लोग वहाँ पे। आज भी मतलब दिक्कतें हैं, मगर शहर से बाहर कर दिया गया, धीमे धीमे सुधार आ रहा है। तो उसमें जो डेयरियों का काम चल रहा था उसमें मैंने साहिद भाई को याद किया। हमने साहिद भाई क्या हो सकता है, ये हमारे गाँव के लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे, उनकी जानवर बाहर जा रहे हैं और एक जानवर पे 15-15 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया। फिर किसी के पास 10 जानवर है चले गए तो उसका कितना हो गया जाके 1.5 लाख रुपया हो गया जाके, वो कहाँ से देगा, कहाँ से भरेगा जो है। तब ये साहिब भाई ने यही भरोसा दिलाया कि मुझसे जो हो सकता है आप बताइए मैं
तो उस पर काम भी किया गया, बात भी कही गई और आगे काम हुआ भी। अल्लाह का शुक्र है कि आज बहुत विजय पर वहाँ है। तो ऐसे ही हर जिले में जहाँ जहाँ दिक्कतें आती रही, भाई जो 2 लड़कों का मर्डर हुआ, अरमान का और उसका भाई, बहुत ही मतलब समझ लीजिए दुख भरा दिन था वो, जो ऐसा हादसा लोगों ने कर दिया। मगर उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई, पूरी तरह से आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद रिजल्ट ये रहा था कि एक ने तो तुरंत आत्महत्या कर ली थी, बाकी दूसरे ने तुरंत मतलब जो है इसके आने पर रिजल्ट कर लिया। तो वो रिजल्ट सामने रहा। उसके बाद जो अभी देखिए मलियाबाद में एक घटना हो गई थी, उसमें हमारे एक शहीद बेचारे हमारे बुजुर्ग, उनकी हत्या कर दी। उनका दूसरा एक भतीजा था, उसको इस तरह से मारा उन लोगों ने, क्या बताऊं, बस अल्लाह ने उसकी जान बचाई। उसके मुकदमे नहीं लिखे जा रहे थे, FIR नहीं हो रही थी। उसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल भरपूर कोशिश की, FIR भी हुई, मुकदमे भी हुए और कार्रवाई भी हुई। उसके बाद रहा तीसरा मामला भी आया था, आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक और सब पे चल रहा था, जो हरदोई का मामला था। उसमें भी वही हत्या का मामला रहा। दूध लेके बेचारा लड़का जा रहा था, जो है उसको गोली मार दिया। उसमें भी हम लोगों ने पूरी तरह से मतलब जो है प्रदर्शन किया था, आवाज उठाई, जिससे बात करनी हुई बात की गई। तो इसी तरह से पता नहीं कितनी घटनाएं अपनी बिरादरी के साथ हो रही हैं अक्सर जो है। मगर अगर हम लोगों में एकता रहेगी, हम लोग आवाज उठाएंगे, तो इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं हो पाएगा इस तरह से लोग मार लेंगे किसी को जो है, यह हत्या कर देंगे। वही कृष्णनगर में हुआ, 2 दिन से लापता गायब था बच्चा जो है, लड़का जो है। उसके बाद तीसरे दिन जो है उसकी लाश नहर में मिली। उसमें भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसके लिए कार्रवाई के लिए बोला गया, बात की गई, तो उसको भी कहीं नहीं कहीं पुलिस भी रफा दफा करने की कोशिश करने लगती है कि इसको दबा दिया जाए, इसमें कार्रवाई ना होने पाए। अगर ये संगठन जो हमारा बना हुआ है अपना, हम लोग जो उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो इस पे जब मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का एक फल जो आ रहा है सामने, जो फल मिलेगा तो किसको मिलेगा, हम लोग मिलेगा। और फल का मकसद वही है कि कौम कैसे आगे बढ़े, कौम कैसे तरक्की करे, कौम किस तरह से जो है जागरूक हो शिक्षा के उसमें जो है। तो हमको आगे से सब लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब हमारे जितने जिले हैं, कुछ जिलों में तो काम माशाअल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसको जो है सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। चाहे लखीमपुर हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे बदायूं हो, चाहे बरेली हो, चाहे आपको जो है बुलंदशहर हो, अलीगढ़ हो, मतलब जितने भी मतलब जो है सबके नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी उसमें जो है कि जितने जिले उत्तर प्रदेश में हैं, काम बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारे प्रदेश में क्या मतलब जो है अदर प्रदेश, भाई बिहार में देखिए माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो है सब लोग जो है। और यहाँ पे बुलाने का मकसद यूँ ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करेंगे तो कल को देख ही रहे, कोरोना चल रहा है, सारी बीमारियाँ चल रही हैं, परेशानियाँ चल रही हैं भाई। भीड़ और तो आगे जो ठंड भी आती है, आने में दिक्कत हो रही है, कोहरा वगैरह भी रास्ते में रहता है। तो कुछ स्टेट में जो 4-5 स्टेट वालों को ही बुलाया था मैंने जो है, सबको नहीं बुलाया। सबको ये कहा गया कि अभी 2 महीने बाद प्रोग्राम होगा तो सबको आना है। अब चाहे लखनऊ में प्रोग्राम हो या फिर कहीं पे भी उसको डिसाइड किया जाएगा, इंशाअल्लाह उसको जो है किया जाएगा। तो और हमारा एक मिशन ये भी है, जो हमारे कौम के लोग, हमारे युवा अच्छा काम करेंगे, उनके लिए जो है एक गद्दी गौरव सम्मान के लिए जो है उसको नवाजा जाएगा। साल में एक इंसान को, बिरादरी का जो होगा उसको साल में गद्दी गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। बिरादरी के बच्चे बच्चियां जो हैं पढ़ने के लिए बाई एजुकेशन, चाहे दुनियावी हो चाहे जो है दीनी हो, दोनों की तालीम बच्चों को दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तालीम नहीं दिलाएंगे, ये तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ के लिए हमेशा से जोर दिया कि एक उस टाइम पे कोई मुल्जिम थे, इनको मतलब जो है उस कैद खाने में रखा गया था,
तो उस टाइम जब ये हुआ कि ये लैंग्वेज जो आपको आती है वो लैंग्वेज आप उसको सिखा दीजिए और बड़ी आ जाए। ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से ही मतलब हमको दे दी है, चाहे कुरान हदीस जहाँ से उठा के देखेंगे इंशाल्लाह वो सब चीज़ें मिली। तो हम तो उसको फॉलो करना है। एजुकेशन तो बहुत ही जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है इस टाइम पे तो काफ़ी सुधार है। हर मतलब जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी के माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों में मतलब इतना उत्साह हमने देखा है। छोटे छोटे बच्चे एडमिशन नहीं हो रहा था, वो ये कहते थे कि मेरा अब्बा एडमिशन कराइए, हमको पढ़ने जाना है कि फला के बच्चे मतलब जो है भाई वो जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो हमको भी पढ़ना है। और मैंने ये देखा है कि आज को वो बच्चा जो मेरी नजरों के सामने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो पढ़ के और निकल के सामने आ रहे हैं। और यही अगर थोड़ा सा और उसमें उनको जागरूक किया जाएगा तो अभी जैसे हमारे अबू सईद भाई ने सब बताया तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब निकल के आए हैं कौम में। तो आगे और जागरूक करेंगे तो क्या मतलब शहर, क्या गांव, क्या कस्बा, हर जगह से इंशाअल्लाह जो है कौम के लोग आगे बढ़ के आएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, आईएएस पीसीएस सब बनेंगे। जो चाहेंगे इंशाअल्लाह, अगर हमारे अंदर लगन है कि हम इसको बढ़ चढ़ के करेंगे तो इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम ये जो है आपको ये भी बताना चाह रहे हैं जो है कि यहाँ पे हमारे भाई जितने भी बैठे हुए हैं, यूथ से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे जावेद अजीज भाई हैं या बादल भाई भी अभी आए हुए हैं, तो इन लोगों से भी समझ लीजिए शुरुआत से ही जब मेरी पहली मीटिंग लखनऊ में रही है तो बेचारे सब पहुंचे थे वहाँ पे जाके, प्रोग्राम हुआ था उसमें शामिल हुए थे। इन्होंने भी मेरे कंधे से कंधा मिला के हमेशा, इन्होंने भी हमेशा यही कहा जब आपको जरूरत पड़े, कहीं जरूरत पड़े तो मैं पहुंचूंगा इंशाअल्लाह। उसके साथ हमारे जितने बड़े भाई यूथ का जो हम आज तक करते चले आ रहे हैं, 12 से लेके आज 21 चल रहा है, तो हमें मेन की क्यों जरूरत पड़ी इसकी स्थापना, मतलब जो आज हमने स्थापित किया इसको तो क्यों जरूरत पड़ी, ये भी मैं आपको बता दूं जो है कि जितने हमारे बड़े थे वो ये देख रहे थे कि भाई यूथ का तो आप काम कर ही रहे हैं और हम लोगों को भी साथ में लेके चलेंगे, हम लोग भी साथ में चलना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई आप मेरे साथ में नहीं चलना चाहते, हम आपके साथ में चलेंगे, आप हमारे बड़े हैं। हम ऐसा करते हैं कि यूथ जो अभी तक चल रहा था वो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है हम एक अपना समाज बना के खड़ा करते हैं, ऑल इंडिया गलती समाज फेडरेशन, जिसके आप लोग की सरपरस्ती में काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह जो है। तो उन लोगों को भी जिनसे मेरी बातें हुई अभी तक बहुत खुशी हुई, लोगों उन्होंने कहा ठीक है आप करिए इंशाअल्लाह, मेरी जहाँ जरूरत पड़े हमें बताइए। तो गद्दी समाज में जितने अपने बड़े हैं, मेरी जिससे भी बात हुई सबने यही कहा कि आप लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहिए और आगे जो जरूरत मेरी पड़े हम लोगों की हमें बताइए, इंशाअल्लाह हम कंधे से कंधा आपके साथ मिला करेंगे। तो मैंने यही कहा आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, हम लोग तो अभी छोटे हैं, काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। आप बताइए हमको काम करना कैसे। फिर वहीं पे हुआ कि नहीं काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है, सरपरस्ती की जरूरत है। अब बात जैसे हो रही थी सगीर चाचा जो है उन्होंने भी, मैंने कई बार बात मेरी हुई, उन्होंने कहा कि नहीं काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग हैं। हमने कहा फिर भी आप लोग पुराने माशाअल्लाह एक उम्र हो गई है, आपके सामने तो कुछ भी नहीं हम लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने जो है जागरूक कर दिया सबको जो है। तो हमने कहा भाई आप लोग काम काफी टाइम से कर रहे हैं, एक टाइम हो गया काम करते हुए समाज के लिए, हम लोगों ने जो किया हमने कहा बहुत अच्छा काम आपने किया है, मैं उसी के बदौलत तो हम लोग भी आगे बढ़े। मतलब जो यूथ रहा अपना काम नहीं कर पा रहा था, समाज नहीं काम कर पा रहा, तो यूथ को हमने लाके खड़ा किया इसीलिए कि आगे काम हम करते हैं। तो
इसमें एक और नियुक्ति भी करना चाह रहे हैं। बाकी हमारे शाहिद भाई ने सब कुछ कह ही दिया है, तो अबू सईद भाई ने भी सब कुछ कह दिया है, बता दिया है। हमें लगता जो है कोई बताने को नहीं रह गया है। तो इसमें कुछ नियुक्तियां हैं, उनको भी हम करना चाह रहे हैं जो है, क्योंकि ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन का जो है शाहिद भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। और राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन के जो है अबू सईद भाई को और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के लियाकत भाई को और आगे जो है कमेटी तो बनती रहेगी, काम होता ही रहेगा। हम लोगों को आगे मिलजुल के काम करना है कौम के लिए, खास करके जो है युवाओं को जैसे हम आगे बढ़ाते हुए आए हैं वैसे ही इंशाअल्लाह सब लोग बढ़ाते रहेंगे। जो जो पावदान भाई, हम उसी पावदान तो नहीं बैठे रहेंगे, हमको आगे ही बढ़ना है। उम्र धीमे धीमे बढ़ती रहती है, हर एक की बढ़ती रहती है, तो उम्र के हिसाब से सबको चलते रहना। आज मेरे पास पद है तो हम दूसरे देंगे इंशाअल्लाह जो काम करता रहेगा। ये नहीं कि हम उसको लिए बैठे हुए हैं या बैठे रहेंगे, पकड़ के नहीं बैठने, जो आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह। कौम के लिए काम होना चाहिए, कौम के लिए सिर्फ यही नहीं कि अपनी बिरादरी, पूरे मुसलमान, पूरे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी हैं, सबके लिए काम करना है। हमें ये नहीं करना है कि किसी मुसलमान जो इंसानियत के नाम पे चल रहा है उसको कोई दिक्कत आ रही है, इंशाअल्लाह हम उसके साथ खड़े हैं। हमारी बिरादरी भी खड़ी होगी साथ में, हमारी पूरी कौम खड़ी होगी और पूरा समाज, पूरा मुस्लिम समाज, हिंदू समाज जो भी है सब साथ में मिलजुल के इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे और काम करते रहेंगे। तो इसी के साथ हम इसको अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों से मेरी यही अपील है कि मिलजुल के हम सब लोग काम करें, इंशाअल्लाह और काम करते रहें। और भाई इसका नाम नहीं ले पाए इसके लिए मदद चाहते हैं। ठीक है, जज़ाकुल्लाह खैर सारी भाई, अल्लाह का बहुत एहसान है कि आप जैसे लोग हमारी कौम में मौजूद हैं, जो कौम का और मिल्लत का इतना दर्द रखते हैं। नहीं तो आज लोगों के पास, किसी के पास वक्त नहीं है कि एक दूसरे से 15 मिनट की मुलाकात भी की जा सके, और आप ऐसे हालात में और ऐसे मौके में इस तरह का प्रोग्राम कराना और इस तरह से चीज़ों को करना, ये आपका जज्बा ही है। यही बात परेशानी की, तो दुनिया में हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट होता है। कोई भी काम बिना परेशानी के नहीं होता है। बच्चा पैदा होने से लेकर उसके मरने तक परेशानियां उसके साथ लगी रहती हैं, परेशानी कभी भी खत्म नहीं होती है। तो परेशानियों से हम लोग कहाँ डरने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी परेशानियां इंशाल्लाह आती रहेंगी। ये परेशानियां जो है हमारे जज्बे के आगे बहुत बौनी है, इंशाल्लाह इस तरह परेशानियों कोई वो नहीं है। दूसरी बात कि हम एक जिंदा कौम है, हम डरने और झुकने वाली कौम है नहीं। तो इसी तरह से छोटी मोटी परेशानी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया लखनऊ में जिन बच्चों को मर्डर हुआ, बेशक ये हम लोगों का प्रेशर ही था कि एक ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोग तो कह रहे पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। जो भी हो, अल्लाह का हम तो यही मानते हैं कि वो अल्लाह का फैसला था, जो भी था अल्लाह के हर फैसले में हम लोग अल्लाह की रजा को मानते हुए उसको कबूल करते हैं। तीसरी बात यह है, देखिए दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन रआ मिनकुम मुनकरन, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश नहीं करती। आज हम जैसे भी हैं, जो भी परेशानियां हैं, पिछड़ापन है, गरीबी है, या गरीबी तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा गद्दियों गरीब, कितना भी वो होगा तो हर गद्दी 2, 4, 5, 10 बीघा के जुतार तो है, हर सबके पास खेत है, ऐसा कुछ नहीं, कोई गरीब नहीं। मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ, मैंने पश्चिम में भी जितना देखा कोई गरीब नहीं। सिर्फ अवेयरनेस की कमी है, वो अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने जिम्मा उठाया है। इंशाल्लाह वो अवेयरनेस बहुत हद तक पैदा हो भी गई है। और जब हम पिछले 10 साल का जब उठाए रिकॉर्ड देखते हैं तो एजुकेशन नो डाउट बहुत बड़ी है, लोगों में एजुकेशन बहुत बड़ी है। अभी एक काम और हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये कि जैसे 12th में बच्चे हैं, उसके बाद उन्हें पता नहीं रहता कि उनके पास 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं।
और किसी का इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, या किसी का इंटरेस्ट है मैकेनिकल लाइन में जाने में, या किसी का इंटरेस्ट है मेडिकल लाइन में जाने में, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है उसका भी हम लोग इंशाल्लाह वर्कशॉप और प्रोग्राम करेंगे। अलग अलग स्कूलों में जाके, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, इंटरनेट के जरिए लोगों को वो करके लोगों को एजुकेट और गाइडेंस देते रहेंगे। इसके बाद जैसे कि आपने बताया कि हमारे बड़ों का साथ हमेशा चाहिए होता है। बेशक यंग एनर्जी और बड़ों का एक्सपीरियंस, अगर ये दोनों जब मिल जाता है तो वो बहुत हद तक समाज में बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देता है। तो हमारी एनर्जी, हमारे लोगों की एनर्जी और हमारे बड़ों का एक्सपीरियंस